नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैंने एक सर्वे किया कि आपका फॉर्म जो है वो किस वजह से दिक्कतें हो रही है और कहाँ पे त्रुटि आ रही है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया, मैंने रिप्लाई भी दिया है और ज़्यादातर क्या है कि रिप्लाई तो मैं व्हाट्सएप पे दे ही देता हूँ, लेकिन कुछ अननेसेसरी चीज़ें भी आ जाती है जिसको कि ना चाहते हुए भी अवॉइड करना पड़ रहा है। बाद में वो सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि फॉर्म जो रिजेक्ट है वो किस वजह से हो सकती है, किस वजह से नहीं हो सकती है और जो आपका तगड़ा फाइट है वो कौन से जोन में है। तमाम चीज़ों के लिए हम यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की बेस्ट बुक का, जो कि एडुका जोन द्वारा प्रकाशित की गई है। यहाँ पे आपको कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस मिलेगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक्स और आपके जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग्स के सभी तरह के जितने भी सिलेबस है सभी को इंक्लूड किया गया है। प्लस यहाँ पे आपको 3 सॉल्व पेपर भी मिल जाते हैं, 2500 एमसीक्यू मिल जाते हैं, लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स है वो मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट बुक हो सकती है आरपीएफ के लिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जल्दी जाके इसको परचेज कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने ये सर्वे किया था, आप देख सकते हैं कि ये सर्वे का जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आपके अपने ही डेटा के अनुसार मैंने ये सर्वे किया था कि टेक्नीशियन फॉर्म में एडिट में क्या दिक्कतें आ रही है, क्या सर्टिफिकेट चेंज करना जो दिक्कतें है कि सर्टिफिकेट का जो डेट है उसमें बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप पे शेयर किए हैं कि सर उसमें सर्टिफिकेट में डेट नहीं लिखा हुआ है, फलाना की डेट कौन से डेट का इशू किया गया है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि ऐसे हालांकि मैं इंडिविजुअल का यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं शो करूँगा जिससे कि उनकी प्राइवेसी ना भंग हो जाए, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि किन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिनका भी मैं आपने शेयर किया है कि उसमें डेट ऑफ इशू नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसमें सिग्नेचर किया हुआ है विथ डेट। यानी कि किसी ने अगर उसके इंचार्ज ने सिग्नेचर किया सर्टिफिकेट पे तो डेट के साथ उसने सिग्नेचर किया है, तो वही वाला डेट जो है वो आपका इशू नंबर हो सॉरी इशू डेट होगा कि कौन से डेट में आपका इशू हुआ है वो सर्टिफिकेट। अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी का पैन कार्ड के बारे में किसी ने लिखा है कि पैन कार्ड किसी का लास्ट का डिजिट छूट गया है तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। देखिए, पैन कार्ड की वजह से आपको एग्ज़ाम से रिजेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि आपका जो बेसिक जो चीज़ है वो आइडेंटिफाई होना चाहिए आपके आधार से कि आप जेन्युइन कैंडिडेट है या नहीं है। इस वजह से आप अगर 2 डिजिट में भी पैन कार्ड लिख देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसको थोड़ी ना पता है कि आपका एक्चुअल पैन कार्ड का क्या नंबर है, उसको तो नहीं पता है। तो वो अलग मैटर है कि वो आपने गलत कर दिया है, तो वो चीज़ें सुधारी जा सकती है जब काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग जिसे कह सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दूसरे शब्दों में। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपको चीज़ें सुधारने का मौका मिलेगा, आप एक्चुअल जो है वो वहाँ पे शो ऑफ करेंगे, उसके बाद आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो पैन कार्ड में किसी का जो नंबर है वो गलत देने से किसी का जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि सर्टिफिकेट नंबर भी अगर आपने गलत दे दिया है, सर्टिफिकेट नंबर भी अगर गलत दे दिया है, तब पर भी आपका कैंडिडेचर रद्द नहीं होगा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि क्या होता है ना कि आप बेसिक चीज़ें रेलवे का क्या है या कोई भी बोर्ड का कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, और जेन्युइन कैंडिडेट साबित करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ मिस्टेक किया जिसकी वजह से आपका जो है वो कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। आपने सर्टिफिकेट में 37 के जगह आपने 37 के जगह 36 लिख दिया है सर्टिफिकेट नंबर, सपोज 1 2 3 सजन सर्च और लास्ट में 37 है, आपने 36 कर दिया, तो ऑब्वियस है कि आपने गलत कर दिया। तो क्या इस वजह से आपका जो आपने फॉर्म एडिट भी किया फिर भी आपने गलत कर दिया, तो इसकी वजह से आपका जो है वो कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा? क्या लास्ट में आप क्वालिफाई भी कर जाएंगे, अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, कट ऑफ भी क्रॉस कर जाएंगे, तो क्या आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा? तो इस वजह से भी आपका कैंडिडेचर रद्द नहीं होता है। बस यही प्रूव करना है कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आपके सर्टिफिकेट पे आप ही का नाम है, दूसरे का नाम नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो एक माइनर चीज़ें में आती हैं। हालांकि आपको प्रोसेस में बहुत बार समय मिलता है, जैसे आपने फॉर्म भरा उस समय भी आपको 2 ऑप्शन मिलता है कि फाइनल सबमिट करना है कि नहीं करना है, उसके बाद एडिट का भी ऑप्शन आ रहा है। बहुत सारे हालांकि सेक्शन में एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो मैटर नहीं करता है कि एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो क्या आपका कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा? नहीं होगा, बशर्ते कि आप बेसिक जो रूल है उसको आपने डिस्ट्रॉय नहीं किया। जैसे सपोज आपका जो है वो 18 वर्ष हुआ भी नहीं, आपने फॉर्म भर दिया, तो वो एक बेसिक चीज़ है जिसको कि आप
तो कि क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपका जो है वो कंडीशन रद्द कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय। अभी तो नहीं करेगा क्योंकि उसको भी नहीं पता कि आपका उम्र क्या है। आपने जाली सर्टिफिकेट बना लिया, तो उसकी वजह से भी आपका कैंडिडेट रद्द नहीं होगा। वो जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब जाके पता चलेगा, तब जाके आपका रद्द होगा। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ों से आपका कैंडिडेट रद्द नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपने फिज़िक्स केमिस्ट्री से फॉर्म भर दिया, आपने फिज़िक्स नहीं केमिस्ट्री नहीं किया है और कहीं से आपने सर्टिफिकेट भी लगा दिया, जो भी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें आप वो कैंडिडेट रद्द आपको नहीं करेगा, लेकिन वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप पकड़े जाएँगे तो वहाँ पे रद्द कर देगा। या आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर दिए हैं, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपने नहीं लगाया, इसीलिए तो अब पहले ही सर्टिफिकेट खोज रहा है, लेकिन आपने जाली लगा दिया। तो वहाँ पे अगर आप क्रॉस एग्जामिनेशन वहाँ पे होगा, तो अगर आप वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पाएँ, तो वहाँ पे क्या कैंडिडेट रद्द कर दिया भी नहीं करेगा, वो आपको जनरल में कंसीडर कर लिया जाएगा। तो इस तरह से आपको चीज़ें समझनी होगी कि ये कंडीशन जो रद्द है, वो एक एक्सट्रीम कंडीशन होता है ना कि एक्सट्रीम पनिशमेंट क्या है? डेथ पेनल्टी, यानी कि जो उसको हैंग टिल द डेथ होता है, सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट निर्णय देता है, तो वो एक्सट्रीम पनिशमेंट है। तो इसमें एक्सट्रीम तरीके से कि किसी का कैंडिडेट रद्द करना है, तो वो बेसिक जो आपके जो रूल है उसको नहीं क्रॉस किया है, तब तक आपका कैंडिडेट रद्द नहीं होता है। चलिए ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गई कि घबराना नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पे देखिएगा किसी का सर्टिफिकेट डेट चेंज करना है, नेम चेंज करना है, ये सब इन्होंने आपका जो है वो इस सर्वे में पार्टिसिपेट करके इन्होंने जो भी बताया है। उसके बाद मैंने इसमें व्हाट्सअप नंबर भी दिया था कि अगर आपको कोई दिक्कतें हुई तो आप मुझे प्रूफ के तौर पे बता सकते हैं कि सर यहाँ पे मुझे दिक्कतें हुई, क्या ये इसका सॉल्यूशन है या कैंडिडेट रद्द कर देगा। तमाम जो चीज़ें हैं, वो जो भी आपका डाउट है वो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि मैं हॉस्पिटल में किसी के साथ हूँ और कॉल कर देते हैं। मैं कहता हूँ भाई एक ही बंदा हूँ, मेरी मतलब कि पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, ऑफ़िस भी देखना होता है, मतलब कि फैमिली भी है, तो तमाम जो चीज़ें हैं आप समझ सकते हैं कि एक ही बंदे थोड़ा मेहनत भी करना होता है, वीडियो बनाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, नहीं तो आप भी जानते हैं कि इतना कॉम्पिटिशन है हर क्षेत्र में, तो स्टैंड करने के लिए मेहनत तो करना पड़ता है। तो मैं यही कहता हूँ कि समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, और कॉल भी ऐसे-ऐसे कॉल करके ऐसे पूछते हैं, बताएगा कि नहीं बताएगा? मतलब कि इस तरीके से लैंग्वेज यूज़ करते हैं, भाई ऐसे ही तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। कम से कम आप समझा कीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो ये सेवा है। ऐसा तो नहीं है कि हम आपको कॉल करने के लिए या व्हाट्सएप करने के लिए आपसे पैसे की उगाही करते हैं कि हमको ₹10 दो या ₹100 दो तभी हम आपको रिप्लाई देंगे। कभी ऐसा आपने सुना है? कभी नहीं। हमको भी पता है कि आप जिस लेवल पे हैं, वहाँ पे पैसे का डिमांड कैसे आदमी कर सकता है। हम भी उसी लेवल से उठ के आए हैं। तो हम तो कभी इस मैटर पे कभी पड़े ही नहीं कि आपसे कभी पैसे भी एक पैसा लिया जाए। लेकिन फिर भी आप लोग, वही होता है ना भाई, फ्री का कोई भी सेवा खोल दो तो उसको इज़्ज़त नहीं है, जब तक उसको एक कॉस्ट ना दे दो तब तक उसका इज़्ज़त नहीं है। लेकिन इस बात को समझिए कि हम आपको पर्सनली कोई आपको व्हाट्सएप नंबर भी नहीं देता होगा। बड़े-बड़े यूट्यूबर, कभी आपने किसी बड़े यूट्यूबर से आपने चैट किया है? नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया है? क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, वो आपको टाइम क्या देंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट उनका भी एक कोर्स लो तभी आपसे बात करेंगे। तो ये सब जो चीज़ें थोड़ा समझा कीजिए। हालाँकि छोटे ही लोग हैं, हम लोग बड़े नहीं हुए, लेकिन हम आप ही के बीच के हैं, आपकी परेशानी समझते हैं तभी आपको नंबर शेयर किए हैं, जिससे कि आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर सकें। ठीक है? तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। यूँ ही साथ बनाए रखिए। कोई बात नहीं, जो भी लोग हैं कम से कम तरीके से, ठीक है ना? क्योंकि आप ही लोग के बीच में रहते हैं और आप लोग की परेशानी हमारी परेशानी, हम भी जिस फ़ेज़ से आप गुज़र रहे हैं, उस फ़ेज़ से मैं गुज़रा हूँ, इसलिए मैं आपको आपकी दर्द को समझ सकता हूँ और इसीलिए आपके दर्द में क्या सॉल्यूशन निकल सकती है, पर्सनली आपको मैं व्हाट्सएप पे क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आपको इन फ्यूचर कोई भी दिक्कतें हो तो आप भी इसी तरीके से और भी लोगों का सेवा कर सकें या अपना अनुभव साझा कर सकें। लेकिन इसका मिसयूज़ थोड़ा-सा कम कीजिएगा तो अच्छी बात होगी ना, कि और भी लोग इससे और भी लोग आप कह सकते हैं कि फ़ायदेमंद साबित हो जाएँगे। ये मतलब कि व्हाट्सएप नंबर देना मेरा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।